अब बढ़ रहे हैं आगे और आपको बता रहे हैं कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज कार्यवाही का दूसरा दिन है और आज सदन के पटल पर 6 संशोधन विधेयक रखे जाने वाले हैं। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। गैरसैंण के दिवाली खाल में ग्रामीणों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मामले पर भी कांग्रेस मुखर है। आपको यहां बताएं कि कांग्रेस इस पूरे मामले को सदन में उठा सकती है, जिससे हंगामे के पूरे आसार बने हैं। आज दूसरे दिन कांग्रेस इस मुद्दे को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करने वाली है। भुनाने के लिए कांग्रेस का आज हल्ला बोल का पूरी तरह से उत्तराखंड में कार्यक्रम है सरकार के खिलाफ। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका प्रस्तुतिकरण होना है और उसके साथ साथ उस पर चर्चा होनी है। यानी कि सभी माननीय सदस्यों को हम लोग चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि उस पर वो चर्चा बहुत सार्थक रखे। तो आपको बताएं कि आज सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन है। 6 विधेयक रखे जाने वाले हैं पटल पे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से आवाज जो उठेगी वो कई मुद्दों को लेकर तो उठेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठने वाला है वो कल का उठने वाला है, जिसमें जो लाठीचार्ज ग्रामीणों पर किया गया है उस पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी सदन के अंदर। बहरहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एक जो भारी भरकम भीड़ आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीरों की आप झलक देख रहे हैं, जिसमें ये ग्रामीण जो है विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं, जहां पर इस समय सदन की कार्यवाही चल रही है। और आज दूसरा दिन जिसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करने वाली है। जो व्यक्ति हैं उनको लेकर उनके लिए ये बजट एक बड़ा संदेश देने वाला बजट होगा और मुझे लगता है कि आम आदमी उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। कल जो घटना घटी है उसमें मजिस्ट्रेट जांच तो उसकी बात यह है कि ये बयानजीवी लोग सरकार चला रहे हैं और ये जुमलाजीवी लोग सरकार चला रहे हैं। जो उत्तराखंड राज्य का गठन की परिकल्पना की गई थी वो यूं की गई थी कि उत्तराखंड की जो जन समस्याएं हैं वो यहाँ की वादियों में उलझ कर रह जाती थी और लखनऊ तक वो बात नहीं पहुँच पाती थी। तो यहाँ के आंदोलन करने वाले लोग जो यहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं उनका लाठियों से अगर आप उनको यहाँ पर टैकल करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। तो उत्तराखंड में लाठी कल्चर नहीं चलेगा। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे, शहीद थे, उनकी परिकल्पना इस उत्तराखंड की नहीं थी कि लाठियां चलेंगी। तो इसका हम विरोध आज सदन में इसका भी विरोध हम करेंगे। उत्तराखंड में लाठी कल्चर नहीं चलेगा, आप सुन रहे थे, जिसमें आज आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में आज विधानसभा की जो कार्रवाई होने वाली है दूसरे दिन, उसमें हंगामा पूरी तरह से तय माना जा रहा है। कांग्रेस तैयारी करके आज विधानसभा में जाएगी, जहां पर सरकार को इस मुद्दे पर, ये कल की तस्वीरें जो आपके सामने है, इस पूरे मुद्दे पर, लाठीचार्ज के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाएगी। तो सदन में हंगामे के पूरे आसार है। ये पूरी खबर जो आपको हम बता रहे हैं, इसमें आज जो बड़ी अपडेट है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से उनके ट्विटर के माध्यम से आई है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से ग्रामीणों का अपना समर्थन दिया और कहा कि इस बात का पहले ही आदेश दिया जा चुका है सड़क चौड़ीकरण को करने का, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा, जल्द काम शुरू होगा। उसी तरफ आपको बताएं कि आंदोलन जीवी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जिस पर अब विपक्ष भी उत्तेजित हो रहा है। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ, गैरसैंण से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, साल में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं जब सदन के अंदर कार्यवाही होती है, पटल में कई महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाते हैं, लेकिन ऐसे में जो कल हुआ उसके लिए, उस लाठीचार्ज पर कांग्रेस आज पूरी तरह से आज के पूरे दिन को हंगामे का रूप देने के लिए तैयारी करके आई है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में लाठीचार्ज कल्चर नहीं चलेगा।
बिल्कुल नीलू, और खासकर बजट सत्र के मद्देनजर कांग्रेस को ये बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है और कांग्रेस आज इस पर सदन में हंगामा करने वाली है, सवाल खड़े करने वाली है। कांग्रेस के विधायक जो अभी सदन में प्रवेश करने लगे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि उन्होंने ये जो सड़क थी वो सैंक्शन कर दी थी और इसके साथ साथ प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय को 1.5 मीटर लाइन से जोड़ने का उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं। इसके बावजूद जो ये आंदोलन चल रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें कुछ प्रोफेशनल जो आंदोलनजीवी हैं उनके चलते ये आंदोलन भड़का, उन्होंने इसको हवा दी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो सिर्फ बयानजीवी है, सिर्फ बयानों पर केवल खोखली बयानबाजी होती है। उनका कहना है कि यदि घाट की ये सड़क बना दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि जो तमाम जो महिलाएं यहाँ पर आई थी, जो तमाम जो आंदोलनकारी यहाँ पर आए थे, उन पर पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज सदन के भीतर इसको लेकर कांग्रेस हंगामा खड़ा करने वाली है। वो सत्ता पक्ष से पूछने वाली है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि घाट के वो जो तमाम लोग थे वो 90 दिनों से आंदोलन पर बैठे थे और कल जब उन्होंने विधानसभा के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, शासन और प्रशासन के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। इसको लेकर आज यहाँ पर हंगामा होने वाला है। और नीलू, मैं आपको बताऊँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज सदन के अंदर रहने वाला है। सर, आज कांग्रेस क्या कुछ सदन के अंदर करने वाली है, क्या? नहीं, देखिए, विषय एक हो तो मैं कहूँ बहुत सारे विषय हैं। जो है 310 के अंदर महंगाई को लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है कांग्रेस सदन के अंदर लाने जा रही है। नियम 58 के अंतर्गत जो है जिस तरीके से कल घाट में आंदोलनकारियों पर, महिलाओं पर लाठी चार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी गई, उसको लेकर के भी हम आएंगे। और विषय भी हैं, तमाम विषय हैं, इन विषयों को लेकर के हम सदन में आएंगे। इस चीज़ को आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले ही इसके चौड़ीकरण की घोषणा कर चुके हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लोग विगत 90 दिनों से लगभग जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे और उन्होंने धरना भी दिया, क्रमिक अनशन भी किया, आमरण अनशन भी उन्होंने करने का काम किया, लेकिन सरकार की ओर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा इसकी घोषणा भी की जा चुकी थी, लेकिन जो सकारात्मक रुख सरकार को अपनाना चाहिए था सरकार ने नहीं अपनाया। और इसलिए कल जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ तो निश्चित रूप से आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर के आए और जिस तरीके से पानी की बौछार और लाठी प्रहार किया गया जिसमें कई महिलाएं जख्मी हुई है, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। सरकार का कहना है कि कुछ प्रोफेशनल आंदोलनजीवी थे जिन्होंने इस आंदोलन को भड़काया, आपका क्या? देखिए, जुमलेबाजी है, एक दिल्ली में जुमलेबाजी करता है, एक उत्तराखंड राज्य के अंदर जुमलेबाजी करने का काम करता है। अरे, कोई अगर विकास की बात होगी, कोई बात होगी, अगर लोग उसके लिए आंदोलन चलाएंगे, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र के अंदर आदमी अपनी बात को पहले सरकार से कहता, अगर सरकार नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करता है। आज सदन में हंगामा होने वाला है? नहीं, हंगामा नहीं, हम बात को उठाएंगे। तो नीलू, आपने देख लिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो इस मुद्दे को आज सदन के अंदर उठाएंगे कि जिस तरह से कल घाट के आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया वो ठीक नहीं था। जी, शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।